पाकिस्तान पर तारीख का सबसे बड़ा और बदतरीन हमला हो चुका है। क्यों? क्या हुई? इसराइल और भारत की तरफ से मिलकर पाकिस्तान पर एक स्ट्राइक हुई है। माय गॉड! मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर भी साइबर हमलों की इत्तलात हैं। पाकिस्तान की मुख्तलिफ वेबसाइट्स को भी हैक कर लिया गया है। टीवी चैनल्स और वेबसाइट्स पर दुश्मन मुल्क की जानिब से साइबर हमले किए गए हैं। साइबर अटैक पाकिस्तान के ऊपर किया गया है, पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स के ऊपर किया गया है, पाकिस्तान के कुछ अहम जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर किया गया है, और जो लोगोज लगे हुए हैं या जो तहरीर वहां पर लिखी हुई है वो दुश्मनों के लोगोज हैं, और उन्हीं की तरफ से वो तहरीर हैं जो उनकी एजेंसीज की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के बाद वो जुमले, वो लाइंस लिखी हुई हैं। और ये ईरान टारगेट नहीं है, ईरान बहाना है, पाकिस्तान निशाना है। ये बात मैंने कई दफा की है। पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा टीवी न्यूज चैनल जियो न्यूज, उनके सैटेलाइट चैनल को इस वक्त इसराइली और भारतीय रॉ, मुसाद और रॉ ने मिलकर हमारे इस चैनल के ऊपर स्ट्राइक की है। एकदम मेरी आंखों से ना बेतहाशा आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। रो रो के मेरा बुरा हाल हो जाता है कि यार मेरी फौज कितनी अच्छी है, उसके खिलाफ इसराइली हैकर्स ने, भारतीय हैकर्स ने कितना जुल्म कर दिया है कि जियो और ARY को हैक करके फौज मुखालिफ पैगाम डाल दिया है। और अल्लाह ताला से दुआ है, परवरदिगार से, पाकिस्तान पर अपना रहम करम करे। सब लोग डरे बैठे हैं, इंडिया से वो टक्कर लेने के इस पोजीशन में कोई है? सब लोग डरे बैठे हैं इसराइल से, क्या करें भाईजान। बेसिकली ना मसला बना कि एक पूरी चेन है। इस चेन में सबसे पहले मेन लीडर है इंडिया। अच्छा। इंडिया के बाद फिर आगे अमेरिका, अमेरिका के साथ और फिर मेन है उसके बाद स्टैंड है इसराइल। ये प्रॉपर एक चेन बनी हुई है, जिसकी वजह से ये चेन है जो मकसद हमारे लिए कर बनी। कहा था ना शुरू में नजम साकिब साहब ने कि किसकी जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैं तो कह रहा हूँ लाठी तो हमें पता है किसकी है, हम ये मुझे बताएं हम किसकी। हमने तो एक स्टेटमेंट दे दिया ना, हमने एक स्टेटमेंट दे दिया। नहीं, ये देखना है कि हम इस क्वैगमार के अंदर कितना अंदर जाएंगे, कितना जा सकते हैं, उसके बाद इसके रिपरकशंस क्या होंगे। ये आपको तंग भी करेंगे बाद में। ये किसी के दोस्त नहीं है, याद रखना। पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाने की जनाब कोशिशें की जा रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि हम आपका ईरान वाला हाल करेंगे। को बताऊं, जैसे ये मोदी साहब बाद में पता चला कि इन्होंने मुफ्ती बाहिनी का पूरा फोर्स इन्होंने कैसे रिक्रूट करके हिंदुस्तान भेजा था, अब पता चल रहा ये है कि भाई मोदी ड्यूरिंग एक्टिव वॉर सिचुएशन इजराइल क्यों भागा एक दिन के लिए। और अभी पता चल रहा है कि वो इजराइल इसलिए गया था कि नेतन्याहू ने उसे कहा था कि आप मेहरबानी से इजराइल आए कि हमारे साथ बात करें और सुने जो मैं कहना चाहता हूं, और देन यू गो बैक एंड यू टेल योर एलाई, तुम्हारा दोस्त TTA, कि पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पे एक्टिवेट करें वेस्टर्न बॉर्डर। ये जो पोस्ट आके शोरशार करें, अटैक करें कि हम इस दफे कॉन्फिडेंट हो कि पाकिस्तान का अटेंशन डाइवर्टेड है। तो कहने की बात ये थी कि आई एम टेलिंग यू कि ये मोदी जो आया था, इसने आने के पहले मिला था वो मुत्तकी से या वो दूसरे जो हैं TTA के, और उनको कहा था कि मेहरबानी से तुम हमारे एलाई हो, मेहरबानी से हमारा एलाई इजराइल जो है उसका रिक्वेस्ट है कि तुम एक्टिवेट करो वेस्टर्न बॉर्डर पाकिस्तान का, कि उधर इनकी ये टेंशन डाइवर्ट हो और ये फिर कुछ ईरान के लिए नहीं कर सके। और उन्होंने सल्यूट किया, और एग्जैक्टली वो जो मोदी कहा उनको कहने के लिए और जो नेतन्याहू ने मोदी को कहा था उनसे कहें, दे डिड। और ट्रंप साहब, आपने सुना होगा कि ट्रंप कहता है पाकिस्तान इज राइट, पाकिस्तान ने ठीक किया और मैं इनका दोस्त हूं और उनका दोस्त हूं। उन्होंने भी जब उनको पता चला कि ये एक गेम खेला जा रहा है और तालिबान को कह रहा है कि पाकिस्तान की अटेंशन डाइवर्ट, उन्होंने भी कहा था नो, पाकिस्तान इज राइट, पाकिस्तान इज डूइंग वेरी वेल। तो आप समझिए जो अगला जंग आने वाला है, जो ईरान के बाद पक्का तैयारी है, वो ये है, और उसका पहला शॉट
has been fired already. Okay. वो जो गोली चले हैं TTA के हमारे पोस्ट पे, वो इनके लिए चले हुए। रिमेंबर दैट। सबसे बड़ा और हमला हुआ, साइबर अटैक हुआ। पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा टीवी न्यूज चैनल जियो न्यूज, उनकी जो सैटेलाइट न्यूज चैनल है उसको जनाब हैक कर लिया गया है। यूट्यूब चैनल जो जियो न्यूज का चल रहा है, लेकिन उनके सैटेलाइट चैनल को इस वक्त इसराइली और भारतीय रॉ, मुसाद और रॉ ने मिलकर हमारे इस चैनल के ऊपर स्ट्राइक की है, उस पर हमला किया और साइबर अटैक हुआ है और उनके चैनल्स को हैक किया गया है। और वहां पर कुछ मखसूस अल्फाज चलवाए गए हैं जिसमें लिखा गया है कि तुम्हारी फौज के मखसूस हल्के ने पूरे पाकिस्तान को तबाही से दो चार कर दिया है, इसके खिलाफ खड़े हो जाओ, उसके सामने खड़े हो जाओ। ये एक रॉ की तरफ से और मोसाद ने मिलकर स्ट्राइक की है। उसके अलावा जो तमाशा ऐप है, सबसे बड़ी ऐप है, बहुत बड़ी, यहाँ पर मुख्तलिफ चैनल्स मौजूद होते हैं और ये तमाशा ऐप को भी हैक किया गया जिसमें मोसाद का नाम है और वो भी रॉ और मोसाद ने मिलकर जो है वो इस चैनल को हैक किया है, तमाशा ऐप को, कि पाकिस्तान पर एक बहुत बड़े साइबर हमले का आगाज किया गया है। जब आग लगी होती है और फितना और फसाद फैल रहा होता है तो हर कोई अपने छोटे छोटे एजेंडे लेके अचीव करने की कोशिश कर रहा होता है। तो मेरे ख्याल में जब तवज्जो बटी हुई हो और आप कि रिसोर्स डिप्लॉयमेंट जो है वो किसी और तरफ हो तो कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटी मौजूद है। हमने देखा है कि इंडियन हैकर्स बहुत मुतहर्रक हैं, इजरायली हैकर्स बहुत मुतहर्रक हैं, ईरान की वेबसाइट्स उन्होंने हैक की हैं, उसके ऊपर अपने पैगाम चलाए हैं, उनकी ऑफिशियल ट्रांसमिशंस को उन्होंने हैक करके अपने बीच में वीडियोस इंसर्ट की हैं। हमें चौकन्ना रहना है। दोस्तों इस समय पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ जंग दिखाई दे रही है। जितने भी देश हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, चाहे वो इजराइल की बात की जाए, ईरान की बात की जाए, इराक की बात की जाए या फिर पाकिस्तान की बात की जाए या अफगानिस्तान की बात की जाए। दोस्तों हाल में इन सभी देशों के बीच में आपस में जंग छिड़ चुकी है और पूरी दुनिया जंग के मुहाने पर खड़ी हो चुकी है। लेकिन दोस्तों अब पाकिस्तान के अंदर एक और बड़ी हलचल देखी जा रही है और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े मीडिया चैनल हैं उन पर स्ट्राइक भी होना शुरू हो चुकी है। और दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मीडिया चैनल है जियो, उसके ऊपर भी स्ट्राइक की गई है और उसके ऊपर लाइव चैनल के दौरान कुछ ऐसा चलाया गया जो पाकिस्तान को पसंद नहीं आया है। जी हाँ दोस्तों, और पाकिस्तान के अंदर इस समय हलचल बहुत ही ज़्यादा मची हुई है क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान बहुत ही तगड़े तगड़े हमले कर रहा है, जिसको देख करके पाकिस्तान आर्मी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रही है। आप लोगों ने पाकिस्तानी आर्मी के काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ भी इस समय देखे होंगे हाल ही में। लेकिन दोस्तों अब जो पाकिस्तान आरोप लगा रहा है भारतीय एजेंसी रॉ और मोसाद के ऊपर कि यह जो स्ट्राइक की जा रही है वो भारत की तरफ से की जा रही है, एक हिसाब से कहें तो पाकिस्तान का कहना है कि भारत और इजराइल ने मिल करके पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है। आप लोगों का क्या कहना है इसको लेकर आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही अपने चैनल हिंदुस्तान स्पीक्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के बारे में। जय हिंद, जय भारत।